हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। यह चैनल क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर हिंदी मीडियम और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम। यह बाइलिंगुअल है। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। इट मीन्स कि आप जैक बोर्ड के लिए भी यह उपयोगी है, प्लस सीबीएसई बोर्ड के लिए भी यह उपयोगी है। आज क्लास 8 का पेपर हुआ और क्लास 8 का पेपर का आंसर की लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। यह चीज बता दें कि यह चैनल जो है वो आपका साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड और प्लस सीएचएस जैसे संस्थान जो हैं उसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्लास 11th में एंट्रेंस एग्जाम के लिए, है ना, भी हेल्पफुल है। तो यह क्लास जो है या फिर यह चैनल जो है वो क्लास 9 से 10th का साइंस, मैथ और इंग्लिश के लिए है, और 11th 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस इंग्लिश के लिए है। क्लियर? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 8 का आंसर की इंग्लिश का। आपको बता दें कि आज जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 8 का पेपर एग्जाम कंडक्ट कराया गया और वो 2 शिफ्ट में कराया गया। एक पहला शिफ्ट जो है कराया जाना है, दूसरा शिफ्ट अभी बाकी है। अभी हम फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का लेकर के आए हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश प्लस एडिशनल सब्जेक्ट 50-50 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन 150, 3 घंटे का पेपर हुआ। तो हम उसमें 51 से लेकर के 100 तक जो 50 क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, तो हम उसके आंसर की को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैसेज है कि ऑन द फर्स्ट डे, है ना, on the first day of the school, each student had to stand up and tell the class 3 things: his or her name, the name of the village, and what their father did. My name is Ramu, my village is Mellur, my father is a bus conductor, said the first child. पहला child बोला। Then came Selvi, Orathur और postman, यानी ये उसका नाम हुआ, ये उसका प्लेस हुआ, विलेज हुआ, और ये उसके फादर क्या करते हैं वो है। When it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon. I am Kali, my village is Kanathur, my father is a snake catcher. The children giggled and nudged on another as if he had said something silly. For the first time in his life, Kali did not feel proud of being an Irula. Clear? ये तो ऐसे पैसेज है, लेकिन ये आपके बुक से ही है। काली एंड द स्नैक कैचर जो चैप्टर है उससे है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 51। इसका सही आंसर क्या होगा? हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट्स हैड टू टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 3 थिंग्स। 52 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सेल्वीज फादर ऑक्यूपेशन, क्या थे वो? तो यहां पे दिया हुआ है पोस्टमैन। क्या है? पोस्टमैन, है ना, यहां पे दिया है ना पोस्टमैन, तो ये पोस्टमैन थे। तो 52 का सेकंड। 53 देखिए, हु बिलोंग टू कनाथुर विलेज। कनाथुर विलेज से कौन बिलोंग करता था? तो कनाथुर से कौन है? काली। कौन? काली। तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, द चिल्ड्रन गीगल्ड एंड नज्ड ऑन वन अनदर हियरिंग द वर्ड, क्या सुन करके? स्नैक कैचर। तो 54 का 1, ठीक है। 55 देखिए, विच ट्राइब डिड काली बिलोंग्स टू, तो कौन बिलोंग बीइंग एन इरुला। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ है कि द सन 8 planets, satellites and some other celestial bodies from the solar system. The sun is ultimate source of heat and light for the solar system. There are 8 planets in our solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Mercury is the nearest planet to the sun. Venus is considered
as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth. ठीक है. Now क्वेश्चन नंबर 56 देखिए. What forms the solar system? सोलर सिस्टम को कौन बनाता है? तो सब मिलकर के सन, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स. तो ऑल ऑफ द अबव. तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 57 देखिए. व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर द सोलर सिस्टम? तो सोर्स ऑफ हीट कौन है? सन. 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1. 58 देखिए. हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? तो 8 प्लैनेट्स है. तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 59. विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? तो नियरेस्ट प्लैनेट सन के कौन है? मरकरी. तो 59 का 4. क्वेश्चन नंबर 60. विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन? तो वीनस को अर्थ ट्विन सब दिया हुआ है ना, तो अभी हमने पढ़ा, तो एक बार पढ़ोगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा. तो विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 61 टू 65 का क्वेश्चन देखिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 61 टू 65 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन. लेटर को पूरा करना है. रांची प्लेस का नाम है 10th मार्च 2022. 2 स्कूल है, तो स्कूल किसके पास लिखोगे? तो प्रिंसिपल के पास. तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर होगा. देखो 61 का क्या है? 61 में क्या है? द हेडमास्टर दिया हुआ है. तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 62. अब 62 देखिए क्या है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव टू अटेंड माई. अटेंड माई. तो 62 का देखो क्या दिया है? अटेंड है ना. 62 का 1 अटेंड. फिर क्या है? 63 देखिए. आई देयरफॉर खाली जगह है ना, यू टू ग्रांट मी टू लीव फॉर 5 days. आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू. तो आप रिक्वेस्ट करोगे ना. तो 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. 63 का ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 64 देखिए. आई शैल बी, क्या हम लोग लिखते हैं? हाईली ऑब्लाइज्ड या ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली. तो 64 का क्या हो जाएगा? ग्रेटफुल, यानी 64 का 3. और 65 का क्या हो जाएगा? ओबीडियंटली. ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 66 देखिए. सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ये कैसा सेंटेंस है? हैड बीन लगा हुआ है ना, तो हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का 4. क्वेश्चन नंबर 67 देखिए. आपको देखना है कि चूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का साइन होगा. तो ये वाला साइन किस में है? 2 में. तो 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 68 देखिए. द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस वी खाली जगह नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट. तो क्या हो जाएगा? वी मस्ट, कैन, मे, कुड. तो क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट. ठीक है, मस्ट नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट. 68 का क्या हो जाएगा? 1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 69 देखिए. द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट, रुकिए एक मिनट. द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस सी इज एमपी. एमपी में क्या होगा? ए. पहले प्रोनाउंसिएशन में ए आ रहा है, तो अ क्या है? एम पी है ना. तो ए आया ना, तो ये वॉवेल जैसा हो गया, तो एन एम पी. ठीक है. 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2. 70 देखिए. इनडायरेक्ट स्पीच है. मनु सेड आई एम वेरी बिजी. तो मनु सेड दैट आई एम क्या हो जाएगा? एम वाज में बदल जाएगा. ही वॉज वेरी बिजी है ना. तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन 71 देखिए. चूज द ऑड वन आउट. अलग चुनना है. तो हैप्पी, सैड, एंग्री, ये सब क्या है? आपके जो नाउन है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना. लेकिन ये कैट क्या है? पर्टिकुलर नेम है ना. तो कैट क्या है? ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑड हो जाएगा. तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. क्लियर. नेक्स्ट क्या है? 72. ए पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स इन द फील्ड. वह व्यक्ति जो कि क्रॉप्स को उगाता है फील्ड में, ये खेत में, उसको क्या बोलते हैं? फार्मर. 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. 73 देखिए. व्हाट आर यू डूइंग इज एन एग्जाम्पल. आप क्या कर रहे हो? एक्सक्लेमेशन, सॉरी, ये क्वेश्चन का साइन है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. 73 का ऑप्शन नंबर 3. 74 देखिए. एंटोनिम ऑफ हेट. हेट का उल्टा क्या हो जाएगा? लव. तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2. 75 देखिए. द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस. माई मदर खाली जगह इज ए टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट. हु इज अ टीचर. 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, हु आस्क्ड द चिल्ड्रेन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, है ना। तो कौन कहता है, आप इसको एक बार देख भी लीजिएगा, है ना। ऐसे 76 का क्या होना चाहिए, क्लास टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो कौन है, तो ओलंपिक मेडल के लिए सबसे पहले किसको मिलता है, देखो मैरी कॉम को, दोनों को 2012 में ही मिलता है, लेकिन साइना को 4 अगस्त को मिलता है और इसको 8 अगस्त को मिलता है। तो कौन हो जाएगा पहले, साइना नेहवाल। तो 77 का क्या हो जाएगा 2, 77 का 2। 78 देखिए, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। केशव को क्या पेल एंड ग्लूमी बनाता है, क्यों डर जाता है, क्योंकि वो एग्स जो थे वो ब्रोकन हो गए थे, टूट गए थे। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79, हु आंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चन। जॉन क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, वेश बदल के, एबर्ट का वेश बदल के कौन जाता है, सेफर्ड जाता है। तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर अ लिविंग। क्या कहते थे रहने के लिए, तो स्नेक कैचर थे, ही वाज अ स्नेक कैचर। तो 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये आपका जो पैसेज वाला दिया है ना, उससे भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, व्हाई डिड द सोल्जर नीड टू कैरी अ स्टोव इन द सियाचिन। सियाचिन ना एन है, सियाचिन में क्या कैरी करता था, स्टोव क्यों कैरी करते हैं सोल्जर, तो ताकि अपने आप को वार्म रख सके और जो आइस है उसको मेल्ट करके पीने योग्य बना सके। तो क्या हो जाएगा 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या है 82, व्हाट वाज द इंपेरर ऑन्स क्रिएशन। इंपेरर का अपना क्रिएशन क्या था, ए गार्डन ऑफ मेटल एंड जेवल्स। 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 है, व्हाट नेम वाज गिवन टू द एबर्ट्स हाउस। एबर्ट्स हाउस के क्या नाम दिया था, एबे। क्या नाम था, एबे। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 84 देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू रूपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज। तो क्या था, टीवी रेडियो यूजफुल था, टीवी रेडियो यानी टेक्नोलॉजी, क्या था, टेक्नोलॉजी। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, फ्रॉम वेयर डिड श्यामा ब्रिंग राइस फॉर द बर्ड्स। कहां से लाती है, क्ले पॉट से, है ना, घड़ा जो रहता है उससे लेकर के आती है। 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 86 देखिए, विच टू लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट CHN। कौन सा दो लिक्विड फ्रीज नहीं होता है, रम एंड किरोसिन। तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, व्हाट डिड द इंपेयर्स डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन जो रहता है उसको क्या कर दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था। 87 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, मार दिया था ना उसको। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, टू विच स्टेट डज सुमराय टेटे बिलोंग। सुमराय टेटे कहां से है, झारखंड से। ये तो बना लोगे 88 का ऑप्शन नंबर 2। What did grandma remind स्नेहा। स्नेहा को क्या रिमाइंड करती हैं कि इट वॉज अ फ्राइडे एंड सी हैड टू पार्टी। नहीं, ये नहीं, तो सी हैड टू फास्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, फास्ट लेने के लिए बोलती है कि प्रे कीजिए और फास्ट रखो। तो ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज। मलाला यूसुफजई है ना, पीस में इसको मिला था, पाकिस्तान की है। तो 90 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हु हैज रिटन द पोएम अ हेरिटेज ऑफ द ट्रीज। तो कौन था, 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, डेविड हॉसबर्ग। 92 देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम वाज आल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। 93 देखिए, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स कहां देखता है पोएट, बिसाइड द लेक। कहां पे, बिसाइड द लेक। तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। 94 देखिए, इन द पोएम भारत आवर लैंड द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड्स फॉर। एंटिक्विटी, एंटिक मतलब पुराना यानी एंशिएंट डेज, ठीक है। 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 95 देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम रोड द पोएम, कौन सा, माई मदर। कौन सा, माई मदर। 95 का 2। 96 देखिए, व्हाट कलर आर द डैफोडिल्स, गोल्डन येलो कलर। तो गोल्डन यहाँ पे है, 96 का ऑप्शन नंबर 2। 97 का देखिए, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज केयरिंग मदर्स केयरिंग हैंड्स। माई मदर से है, तो क्या था, दे आर लाइक हेवन, है ना। 97 का ऑप्शन नंबर 1। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज राइडिंग ऑन द हॉर्स, है ना। 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 99 देखिए, हु हैज रिटन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। कौन लिखे, RL स्टीवेंसन। कौन लिखे थे, RL
स्टीवेंसन। तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 100 देखिए, विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज ए जेनरस इन द पोयम भारत भारत आवर लैंड? कौन थे? तो भारत आवर लैंड में द गंगा। कौन? द गंगा। तो 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 51 टू 100 इंग्लिश का। आई होप आपने अच्छा किया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब सेकेंड शिफ्ट एग्जाम खत्म होगा तो आपका पेपर इंग्लिश साइंस का और मैथ्स का भी आंसर की आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।